सरकार लगातार महिला अधिकारों की बात करती है और इस अधिकारों के तहत तमाम कानून भी बनाए गए हैं। उन कानूनों का क्या छात्राओं को पूरी तरीके से जानकारी है या नहीं? इस समय हम मौजूद हैं एक कॉलेज के कैंपस में और इस कैंपस में देखिए जो बच्चे हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, तमाम तरीके के डिस्कस करते रहते हैं। ऐसे में हम उनसे बात करेंगे मिशन शक्ति और वो तमाम चीज़ों को लेकर जो सरकार लगातार लोगों को अवेयर कर रही है, बता रही है। क्या लगता है कि महिला सुरक्षा की जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, आप लोग घर से निकलती हो, कॉलेज तक आती हो, कोचिंग तक जाती हो, वो चीज़ें दिखती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग जब भी निकलते हैं तो कुछ ना कुछ होते रहता है। फिर न्यूज़ में इतने सारे लड़कियों को लेके न्यूज़ आते रहते हैं, मतलब रिस्क होता रहता है। फिर मुझे तो नहीं लगता कि हम लोगों को कोई सुरक्षा मिलती है। सरकार कहती है कि मिशन शक्ति के तहत जो आपका हक और अधिकार है 1090 और तमाम वो नंबर है टोल फ्री नंबर्स, उनके बारे में कोई जानकारी आपको मिल पाई है? फिलहाल तो ऐसा है नहीं, बट जो हम लोगों को वो मिलता है या पुलिस से जो हेल्प मिलनी चाहिए एक तरीके से एक मिलता भी है, बट जस्ट हमें तुरंत नहीं मिल पाता है, काफ़ी टाइम बाद मिलता है वो चीज़ें। क्या दिक्कतें होती हैं घर से और कॉलेज या कोचिंग जाने? कुछ लड़के भी होते हैं जो परेशान करते हैं, ऐसे देखते हैं, और बाकी तो ऐसे। और आजकल तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि इंसान निकल नहीं सकता। अभी आप रेती साइड जाके देखोगे वहाँ पे, बट खैर वहाँ पे रोड्स वगैरह बन रहे हैं। नहीं, हमको तो नहीं लगता, क्योंकि ऐसे रात में तो लड़कियाँ निकल ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं निकल सकती हैं। अब वो कितनी भी ज़्यादा फ्रीडम मिल जाए, लेकिन लड़कियां सेफ नहीं है फिर भी। मुख्यमंत्री का शहर है और आप ये आरोप लगा रही हैं कि आप फ्रीडम में नहीं हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो सच है वो बोल रहे हैं। क्या लगता है कि सीएम का सिटी है, आप लोग सिक्योर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गोरखपुर में कचहरी साइड ही हुआ, एक लड़की के साथ एकदम दिन में ही ऐसे चलते ऑटो में हुआ है। तो अगर सेफ होता तो ऐसा तो नहीं लग रहा है। और हम लोग भी जाते आते हैं तो दिखता रहता है, कुछ ना कुछ बदतमीज़ी लोग करते रहते हैं। लड़कों से क्या कहें, मतलब बड़े जो हैं अंकल 30-30 प्लस, वो उन लोगों के साथ हम लोग सेफ़ नहीं हैं। तो बॉयज़ से क्या, मतलब बॉयज़ के साथ बल्कि सेफ़ रहते हैं हम लोग। अगर ऑटो में जा रहे हैं, अगर हम लोग केज के बच्चे हैं तो बल्कि बिहेवियर उनका अच्छा होता है, लेकिन जो 30 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, उनसे हम लोग को दिक्कत हो जाती है। कभी आप लोगों ने किसी की मदद ली या घर में कभी इस तरीके की चर्चाएं की हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। पेरेंट्स सेफ्टी देते हैं, वो खुद आके हम लोगों को छोड़ते हैं कि हम लोग उस चीज़ों में ना पड़े। तो आई थिंक कि पेरेंट्स को लगता है कि आप बच्चे ही हैं। हाँ, ऑब्वियसली वो खुद छोड़ते हैं। मेरा भाई आता है तो देखिए, अभी भी जो गार्जियन है उनको ये लगता है कि बच्चे सेफ नहीं हैं। कुछ और बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको, जो फ्रीडम होनी चाहिए वो फ्रीडम है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ हमें वो फ्रीडम नहीं मिलती है, क्योंकि एक तरह से देखेंगे कि घर वालों को भी एक तरह से अंदर से डर लगा रहता है और हम लोगों को भी लगा रहता है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें ये, अगर मुझे कोई बस पकड़ना है, मैं दूर से आती हूँ, मुझे अगर कोई बस पकड़ना है तो मुझे ये टेंशन नहीं रहती है कि मेरा बस छूट जाएगा या फिर मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं। मुझे ये डर रहता है कि मेरे बगल में जो आदमी बैठ रहा है वो कैसा है, उसका मेंटालिटी कैसा है। और ऐसा नहीं है, मैं खुद हैरेस हुई हूँ, मैं खुद इस चीज़ का शिकार हुई हूँ कि बगल में जो आदमी बैठा रहता है वो आपको इनअप्रोप्रिएटली टच करता है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मिशन जो शक्ति है वो एक तरह से नहीं, हम किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन जिस अमाउंट में लोगों को पता होना चाहिए ये सब, उस अमाउंट में भी जागरूकता नहीं है। मुख्यमंत्री का शहर है और तमाम दावे किए जाते हैं सिक्योरिटी को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। आपको लगता है कि आप लोग सेफ हैं मुख्यमंत्री के शहर में? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि हम लोग सेफ़ हैं, क्योंकि मुझे आज तक ऐसा लगा ही नहीं है कि हम लोग के प्राइम मिनिस्टर जो हैं कुछ किए हैं हम लोग के लिए। अगर ऐसा रहता तो लड़कियों के अंदर, गर्ल्स के अंदर इतना हेजिटेशन नहीं रहता बाहर निकलने में। आज मुझे ये लगता है। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या डिमांड्स रहेंगी? सेफ्टी चाहिए लड़कियों को, और क्या, जो ट्रैवल करती हैं लड़कियां उनको सेफ्टी चाहिए, और यहाँ रहती हैं लोकल में जितनी रहती हैं उनको भी सेफ्टी चाहिए। रोड पे लड़के जाते हैं, इधर से ड्रिंक करते हैं, उन्हें दिखते हैं, उनसे भिड़ते हुए जाती हैं, इस चीज़ के लिए भी सेफ्टी चाहिए उन्हें। सेफ्टी चाहिए। मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब हर उस लड़के के लिए भी, मतलब कि उस लड़के के लिए, हर एक इंसान के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें ये पता रहे कि मतलब कि एक
महिला की इज्जत कैसे करनी है। अगर वो इज्जत करना जानते हैं अपने घर में, अपने दोस्तों का, अपने माँ बाप का, तो फिर मुझे लगता है कि वो और लड़कियों की भी इज्जत करेंगे, अपनी बहन जैसे देखेंगे, या फिर कैसे भी एक प्रॉपर गर्ल का जैसे रिस्पेक्ट करते हैं। सवाल और है, लड़कियां भी कुछ इस माहौल की होती हैं, तो लगता है कि उन्हें भी अवेयर करने की जरूरत है। हाँ जी, बिल्कुल हमें लगता है। और जैसा कि मेरी फ्रेंड कह रही है, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बॉयज़ ऐसे भी हैं जो बहुत एजुकेटेड है, वो भी ऐसा बिहेव कर देते हैं। तो उनके एजुकेशन का क्या मतलब है। मैं तो ये कहती हूँ, सबसे पहले इंसानियत मैटर करता है। सबको एक जैसा, अपनी बहन के जैसा मानना चाहिए, अपनी माँ के जैसा। तो देखिए, अभी भी जो लड़कियां हैं वो अपने आप को अनसेफ महसूस करती हैं, और यही वजह है कि जो मिशन शक्ति है और जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर दिखती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। वजह यह है कि घरों से निकलना लोगों की मजबूरी है, और उन मजबूरियों का फ़ायदा उठाना बाहरी लोगों की आदत सी बन गई है। अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं निखिलेश प्रताप सिंह।